जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत, कुछ तो करेंगे तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। लोग की भेड़ की चूत, पूरा मूड खराब। सोचा था कुछ तो करेंगे, भेड़ चूत समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। त्रिपाठी, हम हैं तो तुम हो। ममता को घेरने के लिए लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी का साथ 2024 से पहले क्या है प्लान? साल पहले जिस लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वे मदद मांग रही थी, आज वह सभी। अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे, आप लोगों को रक्त इफ्तार कबूल करे और आप लोगों को प्यार भी कबूल करे। सब कुछ तो धोखा हो गया। একটু দোয়া করবেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। दरअसल जब मुसलमानों के वोट पाने के लिए कलमा पढ़ने वाली दीदी जब राम नाम से बैर तक करने लग गई, तब ये बात बंगाल में रहने वाले राम भक्तों को शूल की तरह चुभने लगी। और ऐसा एक दो नहीं, कई बार हुआ। रामद्रोही है, उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ममता बनर्जी जो प्रस्ताव आरएसएस ने पास किया है। दूसरा आरोप है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आई है। तीसरा आरोप है मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लग रहा है। चौथा आरोप है मदरसों को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। ममता वाकई केवल मुसलमानों के साथ है। आरएसएस ने जो बड़े आरोप लगाए हैं, इनका सच आज हम पता करेंगे। बनर्जी सरकार पर दूसरा आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आई है। इस बात की सच्चाई जनगणना के आंकड़ों से पता चल सकती है। वहीं 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 18.63% हुआ करती थी, जबकि अब 2011 में मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल में बढ़कर 27% हो गई। पिछले एक दशक में यानी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 1.9% बढ़ी है। असम के बाद देश में पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी। संघ का तीसरा आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लग रहा है। अब कुछ दिनों पहले की इन तस्वीरों को देखिए। आरोप है कि कोलकाता से 50 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने छात्रों को सरस्वती पूजा करने से रोक दिया था। ऐसे ही और भी आरोप ममता सरकार पर लगते रहे हैं। ममता सरकार ने दशमी के दिन शाम 4 बजे के बाद दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम था। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस फैसले को अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया था। संघ का चौथा आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मदरसों को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले स्कूलों पर एक्शन लिया जा रहा है। यह आरोप जो जितने मदरसे चल रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा है क्या वाकई मदरसों पर ममता सरकार मेहरबान है? इसका पता करने के लिए जब हमने ममता सरकार के चुनाव में दिए गए घोषणा पत्र को पढ़ा तो पता चला ममता ने वादा किया था मदरसों की तादाद बढ़ाई जाएगी। मुस्लिमों की शैक्षिक हालत सुधारने के लिए बजट में अलग हिस्सा रहेगा। बिना बाधा के उर्दू शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता मिलेगी। मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिए बजट में अलग प्रावधान होगा। गिरी है जिसके आगे न कोई पार्टी टिकी न नेता। बंगाल फिर तृणमूल के रंग में रंग गए। ममता बनर्जी बंगाल की बागिन, अग्नि कन्या, न जाने कितने नामों से उन्हें 10 साल पहले देश में सबसे लंबी चलने वाली वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था और इस बार बीजेपी के सभी दावों को ध्वस्त कर दिया। के बाद दीदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष को उनमें उम्मीद की नई किरण दिख रही है। इस साफ संदेश
पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। 10 साल पहले देश में सबसे लंबी चलने वाली वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था और इस बार बीजेपी के सभी दावों को ध्वस्त कर दिया। के बाद दीदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष को उनमें उम्मीद की नई किरण दिख रही है। ये साफ संदेश पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। मैं कभी झुका नहीं। काल ये बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। आप दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है। ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला होगा और खेला हुआ। ये खेला हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। तो ममता दीदी तो गाड़ी रोक कर कहती है जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। जिस जंग में सारे पुराने साथी बारी बारी साथ छोड़ गए, जिस जंग में सबसे करीबी साथी सबसे बड़ी चुनौती बन गए, दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल। ये दीदी की दीर्घ का दूसरा पहलू ये था कि इस प्रोजेक्ट के लिए गरीबों की जमीन छीनी गई थी। सिंगूर में गुस्सा सुलग रहा था और ममता बनर्जी ने किसानों की हित की लड़ाई अपने हाथों में ले ली। सिंगूर 2 साल तक जलता रहा। राज्य सरकार अपनी जगह पर अड़ी रही। आखिरकार अक्टूबर 2008 में केवल नैनो फैक्ट्री बंगाल के बाहर नहीं गई, लेफ्ट का जनाधार खिसक गया। ममता मजलूमों की मसीहा बन गई। एक और नंदीग्राम